मैं सोनू, आप सभी का स्वागत है हमारे एजुकेशनल टिप्स के यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ग्रामर का एक बेहद ही जरूरी पार्ट जो टेंस होता है, उसका अध्ययन हम करेंगे इस वीडियो में। टेंस टेंस जो है उसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? काल कहते हैं। टेंस को हिंदी में काल कहते हैं। इसका जो डेफिनेशन होता है ये आप देखिए। टेंस चेंज द फॉर्म ऑफ वर्ब टू एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एन एक्शन। कह रहा है कार्य के समय के अनुसार वर्ब के रूप में जो परिवर्तन होता है उसे ही टेंस कहते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंस। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। टेंस तीन प्रकार के होते हैं। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। अगर इसको हिंदी में जाने तो प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, पास्ट टेंस यानी भूतकाल, फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल। वर्तमान काल उसे हम कहते हैं जो प्रेजेंट आज को। पास्ट टेंस हम उसे कहते हैं भूतकाल, जो हम उसे कहते हैं जो कल बीत चुका है। भविष्य काल हम उसे कहते हैं जो अभी कल आएगा। सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस का अध्ययन शुरू करते हैं। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस का जो डेफिनेशन होता है वो आप देखिए क्या है। प्रेजेंट टेंस की यह पहचान होती है कि इसके हिंदी सेंटेंस के अंत में हमेशा ह होता है। हमेशा ऑलवेज आपको इसका जो सेंटेंस होगा हिंदी का उसमें ह मिलेगा, हिंदी अल्फाबेट का। इसके चार पार्ट्स हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। जो तीन प्रकार के टेंस होते हैं, तीनों टेंस के चार चार पार्ट्स होते हैं। जैसे ये टोटल पार्ट्स जो हैं प्रेजेंट टेंस के हैं, इन चारों का अलग अलग तरह से ट्रांसलेट होता है। प्रेजेंट टेंस का जो चार पार्ट्स होते हैं वो यहाँ पर हैं, आप देखिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसमें हम सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट को पढ़ना शुरू करेंगे। ये आपका हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको हम शुरू करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होता है? इस टेंस की यह पहचान होती है कि इसके सेंटेंस के अंत में हमेशा ता है, ती है, ते है होता है। हमेशा होगा, ऑलवेज आपको मिलेगा। और इसका जो ट्रांसलेट करने का जो रूल होता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, उसके बाद फुल स्टॉप। ये जो रूल है बनाने का, इसका जो फॉर्मूला है वो सिंपल सेंटेंस के लिए, देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस लिखा हुआ है तो सिंपल सेंटेंस के लिए है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए, राम खाता है। राम खाता है तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट हमारा क्या है? राम है। राम हम लिख दिए। राम में ध्यान होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, आर हमेशा कैपिटल। उसके बाद क्या चाहिए हमको? वर्ब चाहिए। वर्ब हमारा क्या है? खाना। खाना का हमारा क्या होगा? ईट होगा। तो ईट हम यहाँ लिख दिए। ईट में अब हमको चाहिए वर्ब के अनुसार एस और ई एस ऐड करना है, तो हम यहाँ पर ईट में एस ऐड करेंगे। एस को ऐड कर दिए। राम ईट्स। अब उसके बाद क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, क्या खा रहा है। अदर वर्ड कोई चाहिए, तो अदर वर्ड कोई है नहीं। तो उसके बाद हमको क्या चाहिए? फुल स्टॉप। तो लास्ट में हमको फुल स्टॉप लगा देना है। फिर दूसरा सेंटेंस जो है, राम फल खाता है। राम फल खाता है, देखिए इसमें ऑब्जेक्ट आ गया। अब इसमें ऑब्जेक्ट आ गया तो देखिए क्या है, सबसे पहले हमको चाहिए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा राम है तो राम लिख दिए। अब हमको क्या चाहिए? वर्ब चाहिए। तो वर्ब हमारा क्या है?
ईट, ईट में हमको एस या एस ऐड करना है, तो एस ऐड कर दिए, राम ईट्स। अब उसके बाद क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, फ्रूट, फल खा रहा है। उसके बाद अदर वर्ड नहीं है तो फुल स्टॉप। अगला क्या है, राम बागीचे में फल खाता है, राम बागीचे में फल खाता है। तो सब्जेक्ट राम, वर्ब ईट, वर्ब में एस लगेगा, लगा दिए, ऑब्जेक्ट फ्रूट, फिर क्या चाहिए, अदर वर्ड इन द गार्डन। उसके बाद लास्ट में फुल स्टॉप कंपल्सरी है। तो राम इट्स फ्रूट इन द गार्डन, सब्जेक्ट वर्ब एस आई एस, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड फुल स्टॉप। तो ये जो था सिंपल सेंटेंस यानी अफर्मेटिव सेंटेंस का कुछ ट्रांसलेशन था, वाक्य था, वो कंप्लीट हुआ। इसको देखिए, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर एक नोट दिया गया है, निर्देश, ये आपको ध्यान से देखना है। ध्यान से देखिए, इसमें क्या है कि कह रहे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम डू और डज को हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग करते हैं। डू और डज को हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग करते हैं। अब ये है कि डू कहाँ लगाएंगे और डज कहाँ लगाएंगे। तो डज जो होता है वो सिंगुलर के लिए, और डू जो होता है वो प्लूरल के लिए। अब हम निगेटिव सेंटेंस बनाना शुरू करते हैं। निगेटिव सेंटेंस कैसे होता है, देखिए उसका जो फार्मूला है, सब्जेक्ट प्लस डज या डू प्लस नॉट लगाना है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, फिर फुल स्टॉप। देखिए सेंटेंस जो है ट्रांसलेशन का, राम नहीं खाता है, राम नहीं खाता है। अब जब इसमें नहीं लग गया तो क्या हो गया, निगेटिव सेंटेंस हो गया। क्या हो गया, निगेटिव सेंटेंस हो गया। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे राम, उसके बाद क्या चाहिए हमको, डू या डस चाहिए। तो हमारा राम क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए हम क्या लेंगे, डज लेंगे। फिर हमको क्या चाहिए, नॉट चाहिए, फॉर्मूला के अनुसार क्या चाहिए, नॉट चाहिए, तो नॉट मिल गया। अब क्या चाहिए हमको, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ईट, ईट हमको मिल गया। अब हो गया राम डज नॉट ईट, राम नहीं खाता है। अब उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, अदर वर्ड है नहीं, अब तो क्या चाहिए, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप कंपल्सरी है। तो राम डज नॉट ईट। अब अगला क्या है, राम बागीचे में फल नहीं खाता है, राम बागीचे में फल नहीं खाता है। तो सब्जेक्ट राम हो गया, उसके बाद इसके अनुसार हमको क्या चाहिए, डू या डज चाहिए। तो राम सिंगुलर है, डज हो गया, फिर नॉट नहीं लगा है तो नॉट हो गया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गए, फिर ऑब्जेक्ट हमारा भी है, फ्रूट हो गया, फिर अदर वर्ड भी है, इन द गार्डन, फिर लास्ट में फुल स्टॉप। फिर है हम लोग फल नहीं खाते हैं, हम लोग फल नहीं खाते हैं। हम लोग का वी हो गया, हम लोग का वी हो गया, सब्जेक्ट हमारा वी हो गया। फिर हमको डू या डज चाहिए, नॉट है ना, तो डू या डज चाहिए। तो वी हमारा क्या है, प्लूरल है, प्लूरल यानी बहुवचन है, बहुवचन के लिए हम डू का प्रयोग करते हैं। तो डू हो गया, उसके बाद नॉट चाहिए, वी डू नॉट, उसके बाद वर्ब चाहिए, वर्ब ईट हो गया, फिर क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट फ्रूट, वी डू नॉट ईट फ्रूट, फिर लास्ट में फुल स्टॉप। फिर अगला क्या है, हम लोग बागीचे में फल नहीं खाते हैं। तो सब्जेक्ट वी, प्लूरल है तो डू, फिर नहीं है तो नॉट, फिर वर्ब ईट, फिर फल का फ्रूट, फिर ऑब्जेक्ट इन द गार्डन, फिर लास्ट में फुल स्टॉप। ये कुछ एग्जाम्पल थे निगेटिव सेंटेंस के।
फिर आ गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आइए इंट्रोगेटिव सेंटेंस जानते हैं क्या होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम उसे कहते हैं जिसके जिस वाक्य से हम प्रश्न पूछते हैं, जिस वाक्य से हम प्रश्न पूछते हैं, किसी से कुछ जानना चाहते हैं, उसे हम इंट्रोगेटिव वाक्य कहते हैं। इंट्रोगेटिव वाक्य दो प्रकार के होते हैं। इंट्रोगेटिव वाक्य दो प्रकार का होता है। इसका जो फॉर्मूला है बनाने का, दोनों का अलग अलग है, बस हल्का सा डिफरेंस है उसमें। पहले का देखते हैं। पहला फार्मूला जो है, सबसे पहले हमको क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए, फिर सब्जेक्ट चाहिए, फिर नॉट चाहिए, अगर नॉट है तो नॉट चाहिए, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ब, फिर लास्ट में फुल स्टॉप नहीं, क्वेश्चन मार्क, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे देखिए क्या है, क्या राम खाता है, क्या राम खाता है। अब हम किसी से कुछ पूछ रहे हैं, किसी से कुछ पूछ रहे हैं, क्या राम खाता है। तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब हम डू और डज को लेते हैं। तो डू और डज में हमको राम सिंगुलर है तो हमको क्या चाहिए, डज चाहिए। अब डज में डी कैपिटल। उसके बाद सब्जेक्ट क्या चाहिए, सब्जेक्ट हमारा राम है तो राम हो गया। उसके बाद खाना का ईट, नॉट है नहीं इसमें, नहीं है नहीं तो नॉट लगेगा नहीं, फिर ईट, फिर उसके बाद वर्ब हो गया, फिर ऑब्जेक्ट है नहीं इसमें, फिर अदर वर्ड भी नहीं है, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क कंपलसरी है। फिर अगला, क्या तुम फल नहीं खाते हो। तो क्या तुम, सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट हमारा तुम है, तुम के लिए यू लगेगा, तो हेल्पिंग वर्ब हम क्या बाहर करेंगे, डू, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है इसलिए सबसे पहले डू, डू में डी कैपिटल, डू यू। फिर उसके बाद इसमें नहीं लगा हुआ है तो नॉट भी कंपलसरी है, डू यू नॉट। फिर वर्ब चाहिए, वर्ब हमारा क्या है, ईट है, तो ईट हो गया। फिर फल, फल यानी फ्रूट भी हो गया, डू यू नॉट ईट फ्रूट। फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फिर अगला है कि क्या वे लोग बागीचे में फल नहीं खाते हैं, क्या वे लोग बागीचे में फल नहीं खाते हैं। तो इसका क्या होगा, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट दे, वे लोग का दे प्लूरल है यानी डू बाहर होगा, डू दे। फिर नहीं है तो नॉट, फिर क्या होगा, ईट, फिर फ्रूट ऑब्जेक्ट हो गया, फिर इन द गार्डन ऑब्जेक्ट हो गया, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब देखिए दूसरा वाला जो है, पहला तो कंप्लीट हो गया इंट्रोगेटिव, फिर दूसरा जो इंट्रोगेटिव है ये है, उसका जो फॉर्मूला है कुछ नहीं है। सबसे पहले हम उसको, ये फॉर्मूला थोड़ा गलत हो गया है, देखिए मिस टाइपिंग हो गई है, तो हम बता रहे हैं आपको, यहाँ बस क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब नहीं ऐड है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब ऐड कर देना है, WH प्लस, यहाँ पर हल्का सा ऐड कर देना है HV हेल्पिंग वर्ब। तो सबसे पहले हमारा WH क्या होता है, WH वर्ड जो होता है ये व्हाट, वेन, वेयर, whom, which, whose, व्हाई, हाउ, ये सब WH वर्ड है। इन सभी से पूरा क्वेश्चन बनता है, इन सभी वर्डों से जो 7-8 वर्ड या 9 वर्ड हैं, इन सभी से पूरा क्वेश्चन बनता है। तो इन्हें हम WH वर्ड कहते हैं। WH वर्ड इसलिए कहते हैं, इसमें इन सभी वर्ड्स में WH होगा। तो सबसे पहले हम WH वर्ड होता है, फिर प्लस हेल्पिंग वर्ब होता है, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर अदर वर्ड, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इसका देखिए बनाते हैं, राम क्या खाता है। अब देखिए यहाँ राम वहाँ शुरू में था, वहाँ तो हम क्वेश्चन, अब यहाँ वो है राम क्या खाता है, यहाँ आपको हमें बताना है। देखिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ढूंढेंगे इसमें क्वेश्चन कहाँ से है। सबसे पहले हम इसमें ढूंढेंगे क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ राम क्या है, सबसे पहले बीच में लिखेंगे क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है, राम क्या क्या खाता है, क्या का क्या होगा, व्हाट होगा, तो व्हाट सबसे पहले बाहर। उसके बाद हमें क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब, क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। तो राम सिंगुलर है तो उसके लिए क्या चाहिए, डज,
तो व्हाट डज, फिर सब्जेक्ट हमारा राम, फिर हमारा सब्जेक्ट राम, उसके बाद खाना खा, ईट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए तो ईट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। फिर तुम फल क्यों नहीं खाते हो। अब इसमें देखिए हमारा क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है, क्यों। क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है, क्यों से। तो सबसे पहले हम क्यों को बाहर करेंगे। क्यों का क्या होता है, वाई। उसके बाद क्या चाहिए हमको, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हम किसके अनुसार चाहिए, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट हमारा यू, तुम है, तुम का यू है, यू प्लूरल है इसलिए डू, वाई डू। उसके बाद सब्जेक्ट यू, फिर नहीं है तो नॉट लगाना है सब्जेक्ट के तुरंत बाद। फिर वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट, उसके बाद फल, ऑब्जेक्ट क्या है, फ्रूट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। वाई डू यू नॉट ईट फ्रूट। अब अगला है, वे लोग बागीचे में फल कब खाते हैं। अब इसमें हमें ढूंढना है कि कहाँ है, क्वेश्चन कहाँ है, तो क्या है, कब है। तो कब का सबसे पहले वेन, उसके बाद क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार चाहिए, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, वे लोग का दे प्लूरल इसलिए डू, तो वेन डू, फिर सब्जेक्ट दे, फिर नहीं है इसमें तो क्या चाहिए, ईट, फिर फ्रूट फल, ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, इन द गार्डन अदर वर्ड, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट कंप्लीट हो गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट इस तरह से कंप्लीट हो गया। फिर अगला है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फिर अगला है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम जानते हैं, इसकी क्या पहचान होती है, इसकी हमें कैसे पहचानना है। देखिए यहाँ नोट्स डिफिनेशन दिया हुआ, इस टेंस की यह पहचान होती है कि इसके सेंटेंस के अंत में हमेशा रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, रहा हूँ, इसके अंत में हमेशा होगा। काम हमेशा जारी होता है, इसमें काम हमेशा जिस वक्त बोलते हैं उस वक्त जारी होता है, इसकी यही पहचान होती है। अभी आइए देखिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। और इसमें जो देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, और जो इसमें हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, हम इज, आर, एम को हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग करते हैं। इज आर में उसमें डू डच कर रहे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो इसमें हम इज आर एम को हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे सिंपल सेंटेंस यानी अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में जो ये होता है फार्मूला इसका, इसे हम देखते हैं। फार्मूला क्या है इसका, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड कर देते हैं, फिर ऑब्जेक्ट चाहिए हमको, फिर अदर वर्ड चाहिए, फिर लास्ट में फुल स्टॉप चाहिए। अब जैसे यहाँ पर एक हो गया, सीता जा रही है, ये ट्रांसलेशन ना, सीता जा रही है सेंटेंस। तो इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हमको सब्जेक्ट हमारा सीता है तो सीता ले लिए, लिख दिए, सीता में ध्यान रहे एस कैपिटल। उसके बाद हमको हेल्पिंग वर्ब चाहिए। हेल्पिंग वर्ब हम कैसे लगाएंगे, देखिए इज जो होता है सिंगुलर के लिए होता है, आर जो होता है प्लूरल के लिए होता है, और एम फिक्स है आई के साथ लगता है, एम फिक्स है आई के साथ लगता है, ठीक है। तो सीता सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। क्या लगाएंगे, सीता इज। अब उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए तो गो हो गया, फिर हमको क्या करना है, आईएनजी ऐड कर देना है, आईएनजी हो गया, फिर को लास्ट में फुल स्टॉप लगा देना है, लास्ट में फुल स्टॉप लगा देना है। तो क्या हो गया, सीता इज गोइंग, सीता इज गोइंग। फिर अगला है हम लोग स्कूल जा रहे हैं, हम लोग स्कूल जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमको सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट हमारा क्या है, हम का वी हो गया। फिर हमको क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए। हेल्पिंग वर्ब इज आर एम है तो हम हमारा यहाँ सब्जेक्ट प्लूरल है, प्लूरल के लिए आर हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आर हो जाएगा। फिर हमको वर्ब चाहिए, गो हो गया। फिर
उसमें आईएनजी ऐड करना है, गोइंग हो गया, फिर टू स्कूल, टू स्कूल, वी आर गोइंग टू स्कूल, तो ये हो गया वी आर गोइंग टू स्कूल। फिर अगला सेंटेंस जो है, मैं अपने दोस्त के साथ स्कूल जा रहा हूँ, मैं अपने दोस्त के साथ स्कूल जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे हमारा सब्जेक्ट क्या है, इसमें मैं है, क्या है, मैं का क्या होता है, आई, क्या होगा, आई, देखिए आई यहाँ लिखा हुआ है। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब चाहिए, हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आई के साथ फिक्स है, क्या है, एम हो गया। फिर क्या हो गया, उसके बाद चाहिए गोइंग, गोइंग मतलब वर्ब चाहिए, वर्ब गो हो गया, फिर उसमें आईएनजी ऐड करना है, गोइंग हो जाएगा। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट टू स्कूल हो गया। फिर हमको चाहिए अदर वर्ड्स विद माई फ्रेंड्स, फिर लास्ट में फुल स्टॉप लगा देना है। अभी इसी का हमको निगेटिव पढ़ना है, इसी का क्या पढ़ना है, निगेटिव सेंटेंस पढ़ना है। निगेटिव सेंटेंस क्या है, देखिए सब्जेक्ट, उसका फॉर्मूला सब्जेक्ट, फिर प्लस हेल्पिंग वर्ब चाहिए, फिर तुरंत नॉट चाहिए हेल्पिंग वर्ब के बाद, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए, उसमें आईएनजी ऐड करना है आपको, सेम बस उसमें नॉट ऐड कर देना है, सेम वही है, केवल नॉट को ऐड कर देना है। नॉट कहाँ रहेगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद रहेगा, नॉट कहाँ रहेगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद। सेम यही है, ये जो ऊपर पढ़े हैं आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव पढ़े हैं, सेम फार्मूला वही है, बस उसमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट को लगा देना है, बाकी आप निगेटिव सीख गए। अब देखिए तुरंत वही है और कुछ नहीं है। जैसे सीता और गीता स्कूल जा रही हैं, सीता और गीता स्कूल जा रही हैं, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, यहाँ पर थोड़ा बड़ा है, सीता और गीता, तो सीता एंड गीता लिख दिए। सीता और गीता दोनों में पहला अक्षर कैपिटल होना चाहिए। फिर हमको सीता और गीता प्लूरल है, तो फुल दो नाम हो गया ना, एक से अधिक हो गया, दो हो गया, दोनों दो हो गया तो प्लूरल हो गया, प्लूरल हो गया तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब हमारा आर होगा। उसके बाद नॉट लग नहीं है तो तुरंत नॉट लगा देना है, देखिए नॉट है तुरंत नॉट लगा देना, बाकी वही गोइंग टू स्कूल, लास्ट में फुल स्टॉप। फिर वह बाजार नहीं जा रहा है, वह बाजार नहीं जा रहा है, ही इज नॉट गोइंग टू मार्केट, ही इज नॉट गोइंग टू मार्केट। अब देखिए कैसे बना है, ये कैसे ट्रांसलेट हुआ है, वह का ही हो गया, सब्जेक्ट हमारा ही हो गया। फिर उसके बाद क्या चाहिए हमको, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हमारा ही सिंगुलर है इसलिए इज, फिर नहीं है तो तुरंत बाद नॉट, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, उसके बाद आईएनजी उसमें ऐड कर देना है गोइंग, फिर टू मार्केट ऑब्जेक्ट हो गया, फिर लास्ट में फुल स्टॉप। फिर अगला जो है मैं नहीं हंस रहा हूं, इस ये भी निगेटिव है, निगेटिव कैसे जानेंगे, लास्ट में नहीं सॉरी सेंटेंस में नहीं लगा हुआ, जिस सेंटेंस में नहीं लगा हुआ हमारा क्या है, निगेटिव सेंटेंस है। अगर प्रश्न भी पूछा जा रहा है नहीं लगा है तो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है। अब इसमें देखिए नहीं लगा इसलिए ये क्या है, निगेटिव सेंटेंस है। मैं नहीं हंस रहा हूँ, मैं हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मैं का आई हो गया, आई के साथ एम फिक्स है तो आई एम हो गया, नॉट फिर नहीं है तो तुरंत हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट हो गया, फिर हंस रहा हूँ का लॉफिंग, फिर लास्ट में फुल स्टॉप, आई एम नॉट लॉफिंग, मैं नहीं हंस रहा हूँ। फिर हमारा क्या चाहिए अब अगला देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो हमारा कंप्लीट हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस अभी नहीं कंप्लीट हुआ है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का निगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हुआ है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। फिर हम पढ़ेंगे क्या, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मूला है वो देख लीजिए, ये हेल्पिंग वर्ब वाला है। पहला फार्मूला, दो प्रकार के होते हैं ना इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं और दूसरा WH वर्ड से, एक हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं और दूसरा WH वर्ड से। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, पहला जो
हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं और दूसरा जो WH वर्ड से शुरू होते हैं। दोनों के बनाने की विधि में हल्का सा डिफरेंस है। आइए हम देखते हैं उसे। पहला जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, सबसे पहले फार्मूला जो है हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर अगर नॉट है नहीं है तो नॉट लिखते हैं, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म ING लिख देते हैं, फिर कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड और फिर लास्ट में देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क होगा, फुल स्टॉप। टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क होगा। ठीक है, फुल स्टॉप नहीं है, यहाँ क्वेश्चन मार्क होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, क्या वह स्कूल जा रही है, क्या वह स्कूल जा रही है। तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए। हेल्पिंग वर्ब हम कैसे उठाएंगे, हेल्पिंग वर्ब तो हमारी 3 है, इज, आर और एम। हेल्पिंग वर्ब हमारी 3 है तो हम कैसे उठाएंगे, सबसे पहले हम किसको देखेंगे, सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही है, तो ही क्या है, सिंगुलर है। सिंगुलर के लिए हमको क्या चाहिए, इज। सिंगुलर के लिए इज, तो इज को हम सबसे पहले बाहर लिखेंगे। सबसे पहले स्टार्टिंग में इज में आई कैपिटल इज। उसके बाद क्या चाहिए, वह के लिए हमें अब क्या चाहिए, ही और सी दो होता है, तो यहाँ पर स्त्री है, जा रही है, तो उसके लिए सी, इज सी। फिर क्या चाहिए हमको, वर्ब चाहिए। वर्ब में गो हो गया, जाना का, फिर ING ऐड कर देंगे, गोइंग, फिर टू, फिर ऑब्जेक्ट हमारा स्कूल हो गया, गोइंग टू स्कूल, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। फिर अगला है, क्या हम लोग स्कूल नहीं जा रहे हैं, क्या हम लोग स्कूल नहीं जा रहे हैं। तो हमें क्या चाहिए, अब सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो हेल्पिंग वर्ब कैसे मिलेगा, सब्जेक्ट को देखेंगे, सब्जेक्ट हमारा हम है, तो हम के लिए वी होगा, वी प्लूरल है, इसलिए सबसे पहले आर को लिखेंगे। आर में ए कैपिटल, आर वी नॉट गोइंग टू स्कूल, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फिर क्या है अगला, क्या तुम अपने दोस्त के साथ स्कूल जा रहे हो, क्या तुम अपने दोस्त के साथ स्कूल जा रहे हो। तो देखिए कैसे बनेगा, सबसे पहले हमको हेल्पिंग वर्ब चाहिए। हेल्पिंग वर्ब हम सब्जेक्ट के अनुसार लेते हैं, तो सब्जेक्ट हमारा तुम है, तो तुम के लिए यू प्लूरल है इसलिए आर, तो आर को बाहर करेंगे, आर में ए कैपिटल, आर यू नॉट नहीं लगाया, तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट यू, फिर नॉट लगा देंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, आर यू गोइंग, फिर टू स्कूल ऑब्जेक्ट हो गया, विद योर फ्रेंड्स अदर वर्ड हो गया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा जो था इंट्रोगेटिव सेंटेंस था, कौन था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस था जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, जो WH वर्ड से शुरू होगा। WH वर्ड तो आप जानते ही हैं किसे कहते हैं। WH वर्ड वो होता है जिसके हर शब्द में WH लेटर लगा होता है, जैसे व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर, हुम, व्हिच, व्हाई, ये सब WH वर्ड हैं। अब देखिए इसका बनाने का फॉर्मूला जो क्या है वो आप देख ही रहे हैं। सबसे पहले WH वर्ड होना चाहिए, फिर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ING ऐड कर देना है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर लास्ट में देखिए यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क होगा, टाइपिंग मिस्टेक से फुल स्टॉप हो गया है, क्वेश्चन मार्क लास्ट में होगा। ठीक है, ये कहीं कहीं फुल स्टॉप की लग जगह क्वेश्चन मार्क और क्वेश्चन मार्क की जगह फुल स्टॉप हो गया, तो ये टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, फिर अगला क्या, वह क्यों स्कूल जा रही है। अब इससे हमें क्या कुछ देखना है, प्रश्नवाचक ढूंढना है। प्रश्नवाचक हमारा क्या है, क्यों है। प्रश्नवाचक क्या है, क्यों है। क्यों का हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, वाई लिखेंगे। अब हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कैसे लेते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट हमारा अगर सिंगुलर है तो इज लेंगे और प्लूरल है तो आर लेंगे। तो हमारा सब्जेक्ट वह सी यानी सिंगुलर है, तो सिंगुलर इज हो गया, वाई इज, वह का सी हो गया, लेडीज है तो, फिर जाना का गोइंग हो गया, फिर ऑब्जेक्ट टू स्कूल, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क।
फिर लास्ट हमारा क्या है अगला सेंटेंस, वे लोग कब स्कूल नहीं जा रहे हैं। तो हमारा सबसे पहले प्रश्नवाचक इसमें क्या है, क्वेश्चन मार्क। प्रश्नवाचक ये कब है, कब का वेन। उसके बाद क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट हमारा वे लोग का दे प्लूरल है इसलिए आर चाहिए, तो वेन आर दे सब्जेक्ट हो गया। फिर नहीं है तो नॉट, फिर गोइंग जाना का गोइंग, फिर टू, फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट स्कूल हो गया, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये आपको समझ में आ गया, वेन आर दे गोइंग, सॉरी वेन आर दे नॉट गोइंग टू स्कूल। तो ये देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस का दोनों इंट्रोगेटिव भी कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, एक बार जरूर कर लीजिएगा। फिर आ गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सी पार्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सी पार्ट। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान यह होता है कि इसके सेंटेंस के अंत में हमेशा चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हो, या है, ई है, ये है, समझ गए, ये सब होता है। ये इसकी पहचान, जैसे पहले में ता रहती है, दूसरे में रहा है, रही है, अब तीसरे में देखिए पहचान इसका क्या है, चुका है, चुकी है, चुके, या है, ये सब होता है। और इसमें जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं वो हैज और हैव को यूज करते हैं। इसमें जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं इसमें हैज और हैव को करते हैं। हैज जो है वो सिंगुलर के लिए है और हैव जो है प्लूरल के लिए। हैज एक वचन और हैव जो है वो बहुवचन के लिए किया जाता है। देखिए यहाँ पर लिखा भी है सिंगुलर प्लूरल। इसका जो अफर्मेटिव सेंटेंस बनता है वो कैसे बनता है आइए देखते हैं। सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर प्लस हेल्पिंग वर्ब होता है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म इसमें लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं, फिर अदर वर्ड लगाते हैं, फिर फुल स्टॉप होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस जो साधारण वाक्य है इसका। अब देखिए कैसे बनता है इसका, ये फार्मूला है, ये फार्मूला आप याद जरूर कर लीजिएगा। फार्मूला आपको याद रहेगा तो हर जगह आप बना लेंगे। वह लिख चुका है, सेंटेंस हमारा क्या है, वह लिख चुका है, ही हैज रिटेन। वह लिख चुका है, सबसे पहले में क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट हमारा ही है, सबसे पहले में क्या चाहिए, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही है, वह का ही हो गया। फिर हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए, हेल्पिंग वर्ब इसमें हैज और हैव का प्रयोग करते हैं तो सिंगुलर है इसलिए हैज लगाएंगे। फिर हमें क्या चाहिए, लिखना, वर्ब चाहिए, वर्ब का हमें थर्ड फॉर्म चाहिए। थर्ड फॉर्म राइट का क्या हो जाएगा, रिटेन हो जाएगा, राइट का रिटेन हो जाएगा, तो ही हैज रिटेन। उसके बाद फुल स्टॉप लास्ट में। फिर अगला है वे लोग सो चुके हैं, वे लोग सो चुके हैं, दे हैव स्लेप्ट। अब देखिए कैसे है, वे लोग सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का दे हो गया, फिर सो चुके हैं तो हेल्पिंग वर्ब चाहिए, दे प्लूरल है इसलिए हैव हो गया। फिर सोना का स्लीप होता है, स्लीप का वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए इसलिए स्लेप्ट हो गया, दे है स्लेप्ट, फिर फुल स्टॉप। फिर इसमें हम निगेटिव सेंटेंस आ गया, दो हो गया। ये अफर्मेटिव साधारण वाक्य था, आप समझ गए हैं। अब देखिए निगेटिव सेंटेंस कैसे है। फिर इसका अब हम निगेटिव सेंटेंस देखते हैं, सिंपल हो गया। थोड़ा फास्ट चलते हैं क्योंकि वीडियो बड़ा होता जा रहा है। सबसे पहले निगेटिव का जो फॉर्मूला है वो सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर प्लस नॉट, अगर नॉट है, हाँ निगेटिव में नॉट नहीं है तो नॉट है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर फुल स्टॉप। ठीक है, तो इसका सेंटेंस जो है क्या है, वह भोजन नहीं किया है, वह भोजन नहीं किया है। कैसे पता चला हमको निगेटिव है, क्योंकि इसमें नहीं लगा हुआ है, क्योंकि इसमें नहीं लगा हुआ है। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह का ही हो गया,
अब हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हैज और है दो है, तो सिंगुलर है हमारा सब्जेक्ट, तो सिंगुलर के लिए हैज हो गया। फिर नहीं लगाना है आपको, नॉट है ना, तो नॉट लग गया। फिर हमको क्या चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटेन हो गया, ईट का ईटेन हो गया। फिर ऑब्जेक्ट हमारा भोजन है, तो भोजन का फूड हो गया, लास्ट में फुल स्टॉप। तो क्या हो गया, ही हैज नॉट ईटेन। फिर अगला सेंटेंस है, वे लोग आज नहीं सोए हैं। तो सबसे पहले वे लोग सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का दे हो गया, वे लोग का दे हो गया। फिर हमें क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए हैव हो गया। फिर नहीं का नॉट हो गया। फिर स्लीप सोना वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म सिलेक्ट हो गया। फिर आज का टुडे हो गया। फिर लास्ट में फुल स्टॉप। अब हम देखते हैं क्या, दे हैव नॉट स्लेप्ट टुडे, दे हैव नॉट स्लेप्ट टुडे। फिर हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये हो गया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितना होता है आप जानते ही हैं, दो प्रकार के। पहला जो होता है हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है और दूसरा जो है WH वर्ड से। पहले हम हेल्पिंग वर्ब से देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब का फार्मूला आप जानते ही हैं। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉन, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस हमारा क्या है, क्या वह सो चुका है। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। लेकिन हेल्पिंग वर्ब कैसी है, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट हमारा अगर सिंगुलर है तो हैज लगाएंगे और प्लूरल है तो है। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है इसलिए क्या लगाएंगे, हैज। हैज में एच कैपिटल। फिर लास्ट सब्जेक्ट हैज, हेल्पिंग वर्ब हैज, फिर सब्जेक्ट ही, फिर लास्ट ऊपर चाहिए वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, स्लीप। स्लीप का क्या हो गया, स्लेप्ट हो गया। और कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, अदर वर्ड नहीं है, इसलिए क्या, क्वेश्चन मार्क। हैज ही स्लेप्ट, क्या वह सो चुका है। फिर अगला क्या है, क्या वे लोग भोजन नहीं किए हैं। सब्जेक्ट हमारा क्या है, दे। दे प्लूरल है इसलिए हेल्पिंग वर्ब हैव बाहर होगी। फिर वे लोग का दे, नहीं है तो नॉट। फिर भोजन का ईट का थर्ड, करना, भोजन करना का क्या होता है, ईट होता है। ईट का ईट एंड थर्ड फॉर्म, फिर फूड, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या हो गया, हैव दे नॉट ईटन फूड। अब देखते हैं ये हेल्पिंग वर्ब से कंप्लीट हो गया। फिर देखते हैं WH वर्ड से। WH वर्ड का फार्मूला आप जानते हैं, इसके पहले वही फार्मूला सेम है या बस थोड़ा सा एक नज़र देख लीजिए। सबसे पहले WH वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस क्या है, तुम लोग क्यों स्कूल गए हो। तुम लोग क्यों स्कूल गए हो, तो क्यों का सबसे पहले हमें क्या ढूंढना है, क्वेश्चन मार्क। प्रश्नवाचक वाक्य ढूंढना। प्रश्नवाचक वाक्य हमारा क्या है, ये प्रश्नवाचक वर्ड जो है वाई है। वाई हो गया, क्यों का वाई। फिर हेल्पिंग वर्ब हैव हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, दे, हैव दे। फिर गॉन, जाना का गो का गॉन हो गया थर्ड फॉर्म। फिर ऑब्जेक्ट टू स्कूल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, वाई हैव दे गॉन टू स्कूल। फिर वह पत्र कब लिखा है, वह पत्र कब लिखा है। When has he written the letter? When has he written the letter? When has he written the letter? अब देखिए प्रश्नवाचक वर्ड जो है हमारा इसमें क्या है, कब। कब का when हो गया। फिर हेल्पिंग वर्ब हैज, वह का ही हो गया। फिर लिखना का राइट होता है, राइट का थर्ड फॉर्म रिटेन हो गया। फिर पत्र का द लेटर हो गया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। व्हेन हैज ही रिटन द लेटर। ये प्रेजेंट परफेक्ट, तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो आपका कंप्लीट हो गया। डी पार्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, इसका जो डिफिनेशन होता है ये देख लीजिए। इस टेंस का पहचान ये होता है कि इसमें कार्य लंबे अंतराल से जारी रहता है। कार्य जो है लंबे अंतराल से जारी होता है। जैसे देखिए उसका एक उदाहरण, वह 2 घंटे से खेल रहा है। वह 2 घंटे जारी भी है लेकिन 2 घंटे से है, लंबे अंतराल से है।
इस टेंस में हैज बीन हैव बीन को हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग करते हैं। इस टेंस में हैज बीन हैव बीन को हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग करते हैं, लेकिन इसमें ये होता है कि बीन जो होता है हमेशा वर्ब से सटा होता है। बीन जो होता है हमेशा वर्ब से सटा होता है। आइए हम इसको देखते हैं। ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस इसका भी होता है। इसको देखते हैं। इसका जो फार्मूला है ये आप यहाँ देखिए। सब्जेक्ट है, उसके बाद में क्या चाहिए, हैज या हैव चाहिए हेल्पिंग वर्ब, फिर बीन हमको लगा देना है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी लगा देना है, फिर ऑब्जेक्ट है, फिर अदर वर्ड है, फिर फुल स्टॉप है। ठीक है, शुरू करते हैं। राम सुबह से पढ़ रहा है। राम सुबह से पढ़ रहा है। देखिए लंबे अंतराल, पढ़ भी रहा है, अभी जारी है काम, लेकिन सुबह से लंबे अंतराल से है। तो राम, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट हमारा राम हो गया। फिर हमें क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारा हैज हो गया। फिर बीन चाहिए, हेल्पिंग वर्ब हैज बीन हो गया। फिर हमें क्या चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ना का रीड हो गया। फिर उसमें आईएनजी ऐड करना है, रीडिंग हो गया। फिर हमको क्या चाहिए, लंबे अंतराल से जो काम जारी है सुबह से ना, सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तो राम हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। फिर अगला देखिए, हम 2 घंटे से खेल रहे हैं। हम 2 घंटे से खेल रहे हैं। तो यहाँ सब्जेक्ट हम है, हम का क्या हो गया, वी हो गया। फिर हमारा वी क्या है, प्लूरल है। प्लूरल है तो हैव हो गया हेल्पिंग वर्ब। फिर बीन हैव बीन हो गया। फिर खेलना का प्ले, उसमें आईएनजी ऐड करना है, प्लेइंग। फिर 2 घंटे से, 2 घंटे से का फॉर टूवर्ड्स। फिर निगेटिव सेंटेंस। फिर निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस, अब क्या, निगेटिव सेंटेंस तो आप बार बार पढ़ चुके, बस वही है, उसमें नॉट लगा देना है। जहाँ नहीं लिखा हुआ निगेटिव सेंटेंस है, बस उसमें नॉट लगा देना है। बस ये पता होना चाहिए आपको, जानना जरूरी है कि नॉट कहाँ लगाना है। अब लास्ट में फुल स्टॉप के बाद तो लगाएंगे नहीं, या सब्जेक्ट के पहले तो लगाना नहीं है, तो इसलिए पता होना चाहिए कि नॉट कहाँ लगाना है। बस वही है। आइए देखते हैं। सब्जेक्ट, फिर चाहिए हैज या हैव चाहिए, फिर नॉट चाहिए, फिर बीन चाहिए। हैज बीन के बीच में यहाँ नॉट लगेगा, इसलिए कि बीन जो है हमेशा वर्ब से सटा होना चाहिए किसी भी परिस्थिति में। एट एनी रेट वर्ब से हमेशा सटा होना चाहिए बीन। ठीक है, फिर वो सेम है, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, फुल स्टॉप। सेंटेंस इसका क्या है, राम सुबह से नहीं खेल रहा है। नहीं है यानी नॉट आ गया, नेगेटिव है। सब्जेक्ट राम हो गया। फिर हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर है, सब्जेक्ट तो हैज हो गया। फिर नहीं का नॉट हो गया हैज के बाद। फिर बिन लगाएंगे। फिर सॉरी यहाँ देखिए, खेलना है, खेलना का प्ले होना चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक हो गया तो प्ले आईएनजी होगा, प्लेइंग हो जाएगा। यहाँ प्लेइंग हो जाएगा। एक बात ध्यान दें, यहाँ पर प्लेइंग होगा, टाइपिंग मिस्टेक हो गया। फिर सिंस मॉर्निंग, सुबह से का सिंस मॉर्निंग। फिर अगला सेंटेंस है, वे लोग 2 दिन से नहीं आ रहे हैं। वे लोग का दे हो गया, प्लूरल है तो हैव लगेगा। फिर नहीं है तो नॉट तुरंत लगेगा। फिर विल, फिर आना का कम, आईएनजी लगाना है, आईएनजी कमिंग। 2 दिन से फॉर टू आवर्स। देखिए निगेटिव सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। फिर इंट्रोगेटिव आ गया। इंट्रोगेटिव आप जानते ही 2 प्रकार का होता है, तो आपको बताया ही। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा बस समझना है इसमें भी क्या बाहर करना है क्या नहीं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में हैज या हैव बाहर करना है आपको। सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बीन। सिर्फ आपको हेल्पिंग वर्ब में हैज और हैव बाहर करना है, बीन नहीं बाहर करना है। बीन हमेशा वर्ब के पास ही रहेगा। फिर वर्ब में आईएनजी,
वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आएंगी ऑब्जेक्ट अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। देखिए कैसे होता है। क्या वह सुबह से नहीं खेल रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब वहां करेंगे। सब्जेक्ट हमारा ही है, ही के लिए हैज, फिर ही, फिर हमको क्या चाहिए नॉट है तो नॉट लगा देंगे तुरंत सब्जेक्ट के बाद, फिर बीन, फिर प्ले खेलना का आईएनजी, प्लेइंग सिंस मॉर्निंग क्वेश्चन मार्क। क्या वे लोग कल से नहीं आ रहे हैं, हैव दे नॉट बीन कमिंग टुमारो। देखिए यहाँ सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है इसलिए क्या बाहर करेंगे हैव, सब्जेक्ट दे, फिर नहीं है तो नॉट, फिर बीन, फिर कमिंग, आना का कम है आईएनजी कमिंग सिंस टुमारो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, हैव दे नॉट बीन कमिंग टुमारो। फिर क्या है, अब हमको WH वर्ड वाला पढ़ना है। WH वर्ड वाला सेम है, शुरू में WH वर्ड लगा देना है, बस वही है, डिफरेंस हल्का सा है, शुरू में WH वर्ड लगा देना है। WH वर्ड देखिए क्या है, कैसे लगाना है, वही है। देखिए WH वर्ड हैज, हैव, सब्जेक्ट, नॉट, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस क्या है ये देखिए आप, वे लोग 2 दिन से कहाँ जा रहे हैं। सबसे पहले हमको क्या ढूंढना है, WH वर्ड। WH वर्ड कहाँ है, कहाँ का, वेयर, फिर हेल्पिंग वर्ब चाहिए हैव हो गया, फिर सब्जेक्ट दे, फिर क्या चाहिए बीन, फिर गोइंग, गो होगा आईएनजी गोइंग, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क, वेयर हैव दे बीन गोइंग। ठीक है, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। मिस्टेक क्या हो गया है कि गोइंग और उसके बाद फॉर 2 डेज लगेगा, क्या लगेगा, फॉर 2 डेज, वो मिस्टेक हो गया। ठीक है, फॉर 2 डेज, वेयर हैव दे बीन गोइंग फॉर 2 डेज। ठीक है, फॉर 2 डेज, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा, यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है। आप लोग पिछले महीने से क्यों नहीं लिख रहे हैं, आप लोग पिछले महीने से क्यों नहीं लिख रहे हैं। अब देखिए WH वर्ड क्या है, क्यों है, क्यों का वाई, क्यों का वाई, तो सबसे पहले वाई हो गया, उसके बाद क्या चाहिए हमको, हेल्पिंग वर्ब यू है तो हैव हो गया, तुम का यू, उसके बाद हैव, वाई हैव यू, फिर नॉट नहीं है, फिर बीन, फिर राइट का राइटिंग हो जाएगा फर्स्ट फॉर्म में आएंगी, फिर सिंस, लास्ट मंथ, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब ये देखिए यहाँ तक आपको कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं अगर आपको समझ में आया, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी अपलोड करें, पास्ट टेंस का, फिर फ्यूचर टेंस का, फिर आगे बढ़ते हैं ऐसे ही। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।